अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजर रही फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नर्सरी का सीज़न शुरू हो गया। बहुत सारे लोग नर्सरी लगाना चाहते हैं। उन लोगों के सवाल आ रहे थे कि यार हमें भी कोई वीडियो बना के बताया जाए कि हम नर्सरी किस तरह आप उगाते हैं। ये जो वीडियो है मैंने उन दोस्तों के लिए बनाई है जो कि अपनी नर्सरी खुद लगाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके के साथ बताऊंगा कि आप अपनी नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है नर्सरी एक टेक्निकल चीज़ है। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे गलतियां करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि वीडियो के ज़रिए उनको सारी मालूमात दी जाए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल कर सकें। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने ज़मीन की तैयारी करनी है। ज़मीन की तैयारी जो है वो सबसे पहला अमल है। हमने ज़मीन को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। हमने ज़मीन को बिल्कुल भरभरा बना देना है ताकि उसके अंदर पत्थर या वट्टा कोई ज़रा भी ना रहे। क्योंकि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे सीड ने उगना होता है। जब नीचे वट्टा होता है तो जैसे ही वो जो सीड उगता है वो नीचे जड़ जाती है, तो फिर वो जड़ रुक जाती है, जिसकी वजह से आपके जो पौधे हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमने उसको बिल्कुल भरभरा बना देना है। और दूसरे लोग, कुछ लोग क्यारियों में तैयार करते हैं। जब वो क्यारियों में तैयार करते हैं तो क्यारियों में ये इशू आता है कि नीचे जो है फंगस लगती है। फंगस इसलिए लगती है कि वो डायरेक्टली जो है वो पौधे को टच कर रहा होता है, तो फिर वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए हमें बेड बनाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम बेड बनाते हैं। बेड बना के बेड को अच्छी तरह जो है उसको सेटिंग करते हैं सफाई के साथ। उसके बाद बेड के ऊपर जो हल्का हल्का कोई पत्थर या वट्टा होता है उसको हम उठा लेते हैं ताकि जो है हमारा सीड वो उसकी जड़ नीचे जा सके। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, हम उसके ऊपर जो भल होती है, भल अब रेत हम डालते हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि रेत कोई भी रेत डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो रेत हम अ, मकानों में इस्तेमाल करते हैं वो रेत हमने नहीं डालनी। हम डाल सकते हैं वो रेत जो नहर में होती है या जो खाले में होती है। हम वो रेत डाल के उसको जो है अच्छी तरह। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि रेत हमने कितने इंचेस पे डालनी है। दोस्तों, कितने इंचेस पे नहीं डालनी, बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालनी है। जस्ट आपका निशान लगे, ये एक सांचे की मदद से हम फिर निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद हम लेबर की मदद से जो है सीड रखवाते हैं। बहुत सारे लोग छट्टा कर देते हैं। दोस्तों, छट्टा नहीं करना, क्योंकि इतना महंगा सीड होता है हमारा। तो हर सीड से दूसरे सीड के दरमियान कम से कम 2 सीड जितना फासला होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा फिर पौधा बने उसको उतना फासला होना चाहिए कि वो अच्छी तरह अपना ग्रोथ कर सके और हमारा जो पौधा हो वो सेहतमंद हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार छट्टा कर देते हैं, ये आसान काम है। दोस्तों, छट्टा करना आसान तो है, लेकिन उससे आपका जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं होता। जब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता फिर वो आपका पौधा कमज़ोर होता है। फिर जब आप आगे शिफ्ट करते हो फिर वो नुकसान देता है। तो इसीलिए हमको जो एक सीड से दूसरे सीड के दरमियान फासला है वो बराबर रखना होता है, और उसके दरमियान कम से कम 2 सीड जितना फासला रखना होता है। और नर्सरी लगाने के लिए, सेहतमंद नर्सरी लगाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम लेबर की मदद से लगाते हैं और लेबर कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेती। अगर हम एक पैकेट के 2200 2300 या 2400 रुपये भर रहे हैं, लेबर को 50-60 रुपये देने में कोई हर्ज नहीं है। 50-60 रुपये लेके लेबर एक एक जो दाना है वो हमें चुन के दे देती है। उसके बाद जब हम हल्का सा रेत डाल के निशान लगा के हम लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम डालते हैं कलर। गोबर गोबर डालते हैं। दोस्तों, ये कलर कौन सा होता है? ये वो गोबर होता है जो गाय भैंसों का, हम इसको खुश्क गोबर होता है दोस्तों। ये खुश्क गोबर को हम क्या करते हैं, इसको छान के ये बारीक पाउडर की तरह हो जाता है। ये हम उसके ऊपर एक आधे आधे इंच की तह बना देते हैं। ये आप समझ लें कि जो हमने निशान लगाए होते हैं सीड रख के उसके ऊपर जस्ट एक हल्की सी तह बनानी होती है। बहुत सारे लोग जो है ज्यादा गोबर डाल देते हैं, जिससे ये होता है कि वो सीड फिर हीटअप हो जाता है या कोई मसले मसाइल वो निकलने में उसको दुश्वारी होती है, तो फिर आपकी जर्मिनेशन अफेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों, जब हम डाल देते हैं उसके बाद हम फिर पानी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। पानी इसलिए ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि हम नवंबर के शुरू में नर्सरी लगाते हैं। जब नवंबर के शुरू में लगाते हैं तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है और हमारी जर्मिनेशन बड़ी अच्छी तरीके से 5-6 दिन में ही हो जाती है। दोस्तों, जब हम लगाते हैं तो जब हमारी जर्मिनेशन हो जाती है तो हम पानी रोक देते हैं। बहुत सारे लोग जो पानी नहीं रोकते फिर बहुत सारी बीमारियों का अटैक आता है, फंगस का इशू होता है और डंपिंग ऑफ, और उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिससे जो है वो पौधे जर्मिनेट हो के मरना शुरू हो जाते हैं। फिर वो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार हमारी नर्सरी जो है वो 50% हो गई है। तो यही मसले मसाइल होते हैं कि वो पानी रोकते नहीं है। दोस्तों, जब हमारी जर्मिनेशन हो जाती है फिर हम उसको हर 5 से 6 दिन बाद पानी लगाना शुरू कर देते हैं। जब हम 5 से 6 दिन बाद पानी लगाते हैं तो फिर वो 30 से 35 दिन में पौधा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर वो अपने आप को कवर करने कितना हो जाता है। जब हम दिसंबर आता है या दिसंबर में हमारा पौधा इतना स्ट्रांग होता है कि अगर कोहरा भी पड़ जाए, उसके ऊपर शापर तो होता है लेकिन कोहरा भी पड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो वो पौधा हमारा सरवाइव कर जाता है। और ये भी होता है कि वो पौधा इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो नीचे जड़ बना देता है। पानी हम उसको कम लगा रहे होते हैं, उसकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, जो कि पौधा ऊपर ग्रोथ कम कर रहा होता है लेकिन जो नीचे से जो उसका रूट है वो बड़ी अच्छी बन जाती है।
तो जो लोग पानी ज़्यादा लगाते हैं फिर उनके हाँ बहुत सारे पौधे मरते हैं, वो सिर्फ पानी ज़्यादा लगाने की वजह से मरते हैं। जब भी आपके पौधे मरे आपने पानी रोक देना है और फंजीसाइड का प्रॉपर हर हफ्ते के बाद स्प्रे करते रहना है, ताकि आपका जो है पौधे सेहतमंद हों, उसके अंदर कोई भी बीमारियां ऐसी ना हो कि जब आप आगे शिफ्ट करें तो आपके लिए मसले मसाइल हों। अच्छा, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि आप नवंबर में नर्सरी क्यों लगाते हैं। दोस्तों, नवंबर में इसलिए लगाते हैं कि नवंबर में थोड़ा टेम्परेचर अच्छा होता है, नर्सरी 5-6 दिन में उग आती है, दिसंबर आने से पहले पहले हमारा पौधा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर हम नवंबर के बाद लगाएंगे या दिसंबर में तो फिर हमारी जो नर्सरी होती है वो हम उसका कट तो करा सकते हैं उसको वॉकिंग टनल में, लेकिन दोस्तों उसका जो नर्सरी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जब हमारी नर्सरी फिर आगे हम शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारे पौधे मरते हैं, नागा होता है, तो वो मसले मसाइल होते हैं। तो दोस्तों, जब हम इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमने जो है वो नर्सरी को अच्छे तरीके से तैयार करना है। नई से नई मालूमात के लिए इस पेज को सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल हो कमेंट करें।